दोस्तों, भारत और रूस के संबंध कितने ज्यादा गहरे रहे हैं, इस बात का अंदाजा आपको हमारी आज की खबर से लगने वाला है। हाल ही में इंडिया के इन्वेस्टर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रूस में भारत के $300 मिलियन फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है। दोस्तों, क्या है ये पूरा माजरा? आखिर भारत के रूस में $300 मिलियन क्यों फंसे हुए हैं और आखिर इतनी बड़ी रकम किसी और देश में रुके होने के बावजूद क्यों भारत के इन्वेस्टर्स इस तरह के बयान दे रहे हैं? भारत और रूस के ट्रेड रिलेशन से जुड़ी इस बड़ी अपडेट के बारे में चलिए हमारी आज की इस खास वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं। हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडियन ऑयल पीएसयूज के 300 मिलियन से ज्यादा के डिविडेंड रशिया में अटके हुए हैं। पिछले कई सालों में इंडियन पीएसयूज ने बिलियंस ऑफ डॉलर रशिया के ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हुए हैं और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रूस के ऊपर जो वॉर टाइम सैंक्शन लगे हुए हैं, उस वजह से भारत की जो डिविडेंड इनकम वहां पर फंसी हुई है, उसे बाहर निकालने का हाल फिलहाल की सिचुएशन में कोई भी सीधा और सरल रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी इन सभी इन्वेस्टर्स को अपने पैसे की कोई टेंशन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और रूस के बीच में इस वक्त जो व्यापार है वो 45,000 मिलियन डॉलर का है और इन सभी इन्वेस्टर्स का मानना है कि इस बड़े ट्रेड रिलेशन के चलते 300 मिलियन का अमाउंट तो कुछ भी नहीं है। यानी कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में उनका जो पैसा वहां पर रुका हुआ है वो जब भी वहां से निकलेगा उन्हें प्रॉफिट ही होगा। इसीलिए अगर उनका पैसा रूस में फंसा हुआ है तो उसे निकालने की उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है। रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ ओएनजीसी विदेश ने लिखा हुआ है कि उन्हें रशिया में अटके उनके डिविडेंड की कोई भी चिंता नहीं है। आर्टिकल की डेट और टाइमिंग को अगर हम देखें तो समझ में आएगा कि ये खबर कल रात को ही सामने आई है, यानी कि ये खबर काफी लेटेस्ट है और हाल ही में ये अपडेट ओएनजीसी विदेश ने दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी इतनी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है कि भारत को रशिया, जिसकी वजह से आज दुनिया की सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में मंदी छा रही है, उसी रूस के पास सिर्फ भारत का पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है भारत और रूस की गहरी दोस्ती और इन दोनों के बीच में चल रहे एक भरोसेमंद व्यापार का। रशिया यूक्रेन वॉर के पहले भी इंडिया के कई सारे इन्वेस्टर्स ने रूस के ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अगर बात करें इस युद्ध से पहले तो भारत का रशिया में 6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रूस के अलग अलग प्रोजेक्ट में मौजूद था, जिसकी रेगुलर डिविडेंड इनकम युद्ध के शुरू होने से पहले भारत तक बिना किसी रोक टोक से आ रही थी। ओएनजीसी के ओवरसीज कंपनी, जिसे ओवीएल कहा जाता है, वो रूस के 2 एनर्जी प्रोजेक्ट पर स्टेक होल्डर है। उसका पहला स्टेक रूस के सैकलिन 1 प्रोजेक्ट पर 20% का है, तो वहीं पर वैंकर नॉर्थ फील्ड के ऊपर 26% का स्टेक भारत की ओएनजीसी ओवल कंपनी का है। ओएनजीसी के ओवल कंपनी के अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रो रिसोर्सेज, इन चारों कंपनीज के भी इन्वेस्टमेंट रशिया के अंदर इस वक्त अटके हुए हैं और इन सब का टोटल अगर मिलाया जाए तो $300 मिलियन का बनता है। बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर अब ये खड़ा होता है कि क्या सच में भारत का पैसा रशिया में अटका हुआ है? आपको बता दें कि असल में भारत के इन्वेस्टर को अपने पैसों की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो पैसा वहां पर रुका हुआ है वह असल में वहां पाइल अप हो रहा है, यानी कि इकट्ठा हो रहा है। भारत के इन्वेस्टर्स भी इस वक्त उस पैसे को निकालना नहीं चाहते क्योंकि ये पैसा असल में रशिया में मौजूद कमर्शियल इंडो बैंक CIBL में रखा हुआ है, जिसका अच्छा खासा इंटरेस्ट भी भारत की कंपनी को प्रॉफिटेबल तरीके से मिल रहा है। हालांकि अपने पैसों की टेंशन हर एक को होती है, इसीलिए सीनियर एग्जीक्यूटिव इस कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से एक रास्ता निकाला जा सके जिसमें आने वाले वक्त में वह पैसा रशिया से बाहर निकाले। कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैसा पूरी तरीके से डूब ही जाए। लेकिन फिलहाल कोई जल्दबाजी इस और नहीं की जा रही क्योंकि डिविडेंड का जो अमाउंट है वो काफी छोटा है और इस वक्त रशिया और इंडिया का ट्रेड बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, इसीलिए उन्हें फिलहाल टेंशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वक्त कभी भी बदल सकता है, इसीलिए बैकअप और सेफर साइड रखते हुए भारत और रूस के एग्जीक्यूटिव लगातार इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा ये भी दिखाता है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर कितना ज्यादा ट्रस्ट है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।